नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप में से बहुत लोगों ने बोला कि सर ईरान का वॉर है, स्टॉक मार्केट का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूं कि ईरान वॉर के बाद बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अमीर बनने वाले हैं। लेकिन जो हेडलाइंस हैं वो तो चीख चीख के बोल रही हैं कि मिसाइल्स जा रही हैं, दुबई डूब गया। उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल उन्होंने टेरिफाइंग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि सर इतना बुरा हाल है, दुबई डूबने वाला है, मिडल ईस्ट में आग लगी है, क्या हम अपने सारे पोर्टफोलियोज़ को बेच दें। जो मैं आज आपको आंसर दूंगा, बहुत डिटेल में आपको मैं आंसर देने वाला हूं। जो आप अगर आप इसको फॉलो कर लिया, आपका एंटायर फाइनेंशियल फ्यूचर वो या तो बच जाएगा, टूट जाएगा, या बिल्कुल ही बिखर जाएगा। अब आप में से है कि आपने उसको तोड़ना है, बिखेरना है कि बचाना है। बट एक मैसिव सीक्रेट है जो वॉल स्ट्रीट में कोई भी आपको नहीं बताएगा कि जब भी मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आता है, पैटर्न हमेशा ही सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता। गल्फ वॉर हो, इराक का वॉर हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या अभी जो अभी आ रहा है, हर बार 99% पीपल दे कंप्लीटली गेट इट रॉन्ग एंड दे लूज मनी। पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक में लोग आते हैं, और होता क्या है, जो आपने स्टॉक्स लिए हैं उसकी प्राइसेस कम होनी शुरू होती हैं, आप उसको बेच देते हैं और आप चेज करते हैं स्टॉक्स को। ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, जो कि बिल्कुल पीक पे होते हैं एक युद्ध के अंदर। आप उल्टी गेम खेल रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय योर पोर्टफोलियो बाय सेलिंग योर गुड शेयर्स एंड बाइंग। ये आपको लगता है कि अब तो डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, ऑयल बढ़ जाएगा, इसको बाई कर लेंगे। ये आप जुआ खेल रहे हैं। एक डिफरेंट वे है इसको खेलने का। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी। और जो स्मार्ट मनी है वो कभी पैनिक नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस कभी न्यूज़ चैनल्स को वो नहीं सुनते। वो हाईली कैलकुलेटेड रूथलेस सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। उन्हें मालूम है कि जो मार्केट है जब पैनिक करेगी, वो इनिशियली पैनिक करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा से वापस आती है। दे होल्ड ऑन एंड एवरी सिंगल टाइम द ब्लूप्रिंट इज द सेम। आज आप देखिए आज भी क्या हो रहा है। ये जो ईरान का वॉर है, इसमें कई लोग बिलियनियर्स बनने वाले हैं, और यही फॉर्मूला है बिलियनियर या अमीर बनने का या रहने का। अब 3 फेजेस हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। अब देखिए मनी फ्लो कैसे करता है। मैं आपको फॉलो द मनी एंड फ्लो ऑफ मनी दोनों समझाऊंगा। अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गैम्बल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको टेरिफाइंग हेडलाइंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अब सोचिए, देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई चीज़ एक हीटअप होती है, तब होता क्या है। जो रेगुलर लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि जो हमारे हाथ में स्टॉक्स हैं उसको हम डंप करना शुरू करते हैं, ताकि हमारे पास कैश आएगा। हमें लगता है हम प्ले कर रहे हैं सेफली, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम गारंटी कर रहे हैं कि कोई और वेट कर रहा है उस शेयर्स को खरीदने के लिए। हम लॉसेस को बुक कर रहे हैं, वो उसको खरीद लेता है सस्ते में। दूसरा, हमारे पास कैश आ गया, हमने लॉस बुक कर लिया, फिर हम फ्रीज करना शुरू करते हैं, हुन सीखी करिए। इसलिए होता क्या है, हम पहले तो ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मिसाइल्स जा रही हैं, मार्केट नीचे आ रही है, हम अपने आप को पैरालाइज फील करते हैं वो हॉरर स्टोरी को सुन सुनकर। और तीसरा उसके बाद आता है कि सर ऑयल बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, इसको खरीद लें, डॉलर खरीद लें। और हमेशा होता क्या है, वॉर के टाइम पर ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो 15-20% इंक्रीज़ करते हैं, हम उनको बाई करने लग जाते हैं जब वो पीक पे होते हैं। कभी डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स के शेयर खरीद लिए, कभी कुछ और। ये वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट होता है जो हम 3 स्टेजेस करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जायंट्स हैं, जो मिलियनियर्स हैं, वो डिफरेंट प्ले करते हैं गेम को। वो केयर नहीं करते कि रोज़ का न्यूज़ साइकिल क्या बोल रहा है। वो पैटर्न देखते हैं, वो डेटास को देखते हैं, वो देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो किधर जा रहा है। स्टॉक मार्केट एक जायंट, एक गुब्बारा है मनी का। उसके अंदर कुछ मनी है टेक्नोलॉजी में लगा है, कुछ एनर्जी में, कोई बायोटेक में, कोई डिफेंस में, कोई लॉन्ग टर्म में लगा है, गोल्ड सिल्वर में, कुछ भी लगा हो। और वहाँ पर होता क्या है, हर बॉक्स का डिफरेंट एक वॉलेटिलिटी है। नाउ क्राइसिस के अंदर मनी फ्लो करता है, एक सेक्टर से निकलता है दूसरे सेक्टर में चला जाता है। वो क्या करते हैं, वो रोटेशन को कैच करते हैं, और ये की है एक मैसिव वेल्थ को क्रिएट करने का। इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो द मनी एंड फॉलो द फ्लो ऑफ मनी। कौन सी इंडस्ट्री से पैसा निकल के किस पे जा रहा है। अब इसको समझने के लिए कि मनी जा कहाँ से रहा है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ। मैं समझाता हूँ आपको। और ये चीज़ अगर आपने सीख लिया, यानी कि आपने मार्केट को चीट करना शुरू कर दिया।
एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट आता है, इनिशियल रिएक्शन क्या है, हमेशा सेम है। जो S&P है या हमारा नैस्डैक है या इवन की जो हमारा सेंसेक्स है भारत में, कोई भी है, वो ब्लीड करता है, वो नीचे गिरना शुरू होता है। लेकिन जब वो गिरता है तो साथ में आप देखेंगे कि कोई सेफ हेवन भी हैं, एसेट्स हैं, इमीडिएटली उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं। मार्केट के अंदर वही 100-150 वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसे मूव करते हैं। बट जो पैनिक है वो इनिशियल होता है, वो टेम्पररी होता है हमेशा ही। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जल्दी से चीज़ों को शिफ्ट नहीं करते, वो वहीं रहते हैं जहाँ पे हैं वो। अब हार्ड नंबर्स की बात करते हैं। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो मार्केट है हमेशा 10%, 20%, 30% वो गिर जाती है, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो उसी लेवल पे आ जाती है जहाँ पे वो पहले थी। और साल के बाद देखेंगे वो 10-15%, 8% वो राइज कर चुकी होती है। गल्फ वॉर में यही हुआ, 11% की मार्केट गिरी और साल के बाद वो 11.7, 12-13% ऊपर चली गई, 13% ऊपर गई थी, 13.6। यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तब भी 7% मार्केट नीचे आई और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो वहीं पे चलेगी जहाँ पे वो पहले थी। कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट को। वॉर कभी भी फाइनेंशियल मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अनसर्टेनिटी सिर्फ टेम्पररी डिप को क्रिएट करती है, और वो डिप जो क्रिएट करती है वो मैसिव अपॉर्चुनिटी को वो क्रिएट करती है। वॉरेन बफेट $350 बिलियन वो अपने सारे स्टॉक्स को बेचकर अपने पास वो पैसे लेके बैठा हुआ था। उसे मालूम था युद्ध आने वाला है, और युद्ध के टाइम पर वो शेयर खरीद रहा है। जब आप पैनिक में बेच रहे हैं, 30%, 40% का लॉस पर वो खरीद रहा है। मार्केट के पास या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके अंदर फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होती। वो मैं बोलता हूँ वो सोशियोपैथ्स होते हैं। वो सिर्फ वो पैसा बनाते हैं आपकी सफरिंग के ऊपर। आप सफ़र कर रहे हैं, दे डोंट केयर कि मार्केट में क्या प्राइसेस है, क्या इंफॉर्मेशन है, नॉट एट ऑल। दे आर क्लियर अबाउट वन थिंग कि जब आप पैनिक में बेचें वो खरीदेंगे, एंड दे प्रॉफिट फ्रॉम द रियलिटी विच यू क्रिएट बीइंग अ बैड पर्सन। दोस्तों, इसलिए जो कोलेटरल डैमेज है वो आपका होता है, जो मनी को फॉलो करते हैं उनका नहीं होता। मैंने पहले बोला था आपको कि जब मार्केट 70-80 हज़ार क्रॉस करनी शुरू कर दी, मैं उससे पहले मार्केट को एग्जिट कर गया था। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मुझे मालूम था कि ये ओवर हीटेड है, अभी कोई ना कोई युद्ध होगा, इसको हमेशा रीसेट करने के लिए इनको युद्ध करना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। आप 1 साल खेलते रहे, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, आपका जो ब्लड प्रेशर है ऊपर नीचे आ रहा है। मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। मैंने अपने शेयर्स को बेचा 64-65,000 पे, मैं बाहर निकल गया। उसके बाद जुआ था, मैंने खेला ही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मार्केट डिप आएगी, अगेन आई विल एंटर। मैं हो सकता है मैं 3-4 साल में, 5 साल में एक बार खेलूँ, बट आई मेक मच मोर मनी देन वॉट यू कैन इवन इमेजिन। नाउ अब दोबारा से आते हैं कि मेजर क्राइसिस तो हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है ईरान वॉर की। ईरान बहुत बड़ा ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर है, ये हमें मालूम है। अब जब एस्केलेशन बढ़ेगा तो होगा क्या, सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू होगी। जो ट्रेडर्स हैं इमीडिएटली वो इन प्राइसेस को बढ़ाना शुरू करेंगे। इससे एक विशियस इकोनॉमिक चेन रिएक्शन वो शुरू होता है, क्योंकि ऑयल ब्लड, लाइफ ब्लड है पूरे ग्लोबल इकॉनमी का। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, पावर जनरेशन महंगी हो जाएगी, और जो फूड प्रोडक्शन है, फर्टिलाइज़र है, सबकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ ओवरनाइट महंगी हो जाएगी, और उससे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करेगा, जिसके कारण बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप सिस्टम को बीट करेंगे कैसे? पहली बात है, आपको मैंने पहले बोला था, आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखना है। फेज़ 1 है, आपको समझना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो अगर बढ़िया है तो जो पहला फेज़ है वो है शॉक का। वो आता है और कुछ दिनों में वो चला जाता है, वायलेंट होता है। उसी में मैक्सिमम लोग अपने शेयर्स को बेच देते हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्योंकि वो जो फेज़ है पहले वाला, वो ह्यूमन इमोशंस के साथ वो अटैच्ड है। आपने फियर इंक्रीज किया, या आपके अंदर फियर आया, या फियर इंडेक्स को आप ऊपर ले गए, एंड दैट्स इट, यू विल लूज मनी। और कई बार क्या होता है, कई बार तो जो फियर फैक्टर है वो 50, 80, 100 पे पहुंच जाता है, और जो वॉल स्ट्रीट है वो इमीडिएटली वो बाई करना शुरू करती है। हाई रिस्क जो स्टॉक्स हैं वो स्लॉटर हो जाते हैं, बायोटेक कंपनीज के शेयर वो गिर जाते हैं,
क्वांटम कंप्यूटिंग गिर जाएगा, लेकिन ऑयल इंक्रीज हो जाएगा, गोल्ड इंक्रीज होगा। और लोग क्या करते हैं, उन बड़े जो स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के, उनको बेचकर गोल्ड, सिल्वर या ऑयल को खरीदना शुरू कर देंगे। उनको लगता है कि ये बस मैंने अपने आप को बचा लिया, बट यू आर बाइंग एट द हाईएस्ट प्राइस। ये हो गया फेज, जो कुछ दिन के लिए रहता है सिर्फ। उसके बाद आता है दूसरा टाइम, जहाँ पर क्या होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ जो इनिशियल स्टेज है उसके ऊपर कभी भी आप ऑयल को, गोल्ड को आप मत खरीदिए जब ऑलरेडी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। बिल्कुल जब टॉप पे हैं आप खरीद लेते हैं, आप पैसा लूज करेंगे ही करेंगे। डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। ये मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था। दूसरा फेज आता है जहाँ पर रीप्राइसिंग, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस वो दोबारा वापस आनी शुरू होती हैं। जो पहला पैनिक फेड है, वो फेज है, वो फेड हो चुका होता है। वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दोबारा से आती हैं। यहाँ पर होता क्या है, जो सप्लाई चेन्स हैं जो पहले टूटे हुए थे, आपको ये देखना है कि क्या सप्लाई चेन्स अभी टूट चुके हैं, क्या तेल जो स्टेट ऑफ हार्बोर से आ रहा था क्या वो अभी भी ब्लॉक्ड है, क्या शिप्स परमानेंटली रीरूट की जा रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम्स और आने वाली हैं। बट जो बिग बैंक्स हैं वो क्वाइटली वो शिफ्ट करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, और नई रियलिटी पे वो मूव करते हैं। आपको ये सारी क्यूज हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज़ डू नॉट बाय इन क्योस, यू हैव टू बाय व्हेन योर माइंड इज क्लियर। क्लैरिटी में आप बाय कर सकते हैं। और फिर आता है फेज़ 3, जहाँ पर एक्चुअल रोटेशन शुरू होती है। जो स्मार्ट पीपल हैं वो क्या करते हैं, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में एंटर ही नहीं करते, फेज़ 3 में बैठे, फेज़ 1 में बाहर निकलते नहीं, फेज़ 3 में वो आगे चलेंगे अपनी गेम को लेकर। यहाँ पर फॉर्च्यून्स बनते हैं, मिलियनेयर्स बनते हैं फेज़ 3 में। आप ऑयल के शेयर्स को या आप तब नहीं खरीदते जब वो 30-40% इंक्रीज़ हो चुका है। आप क्या करते हैं, आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ हैं उसको शेयर्स को बाई करते हैं। आप एनर्जी के शेयर्स को बेचते नहीं हैं। आप पाइपलाइन की कंपनीज़ हैं, स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, इन कंपनीज़ के शेयर्स को आप बेचते हैं बिकॉज बड़ी कंपनीज़ को इनकी ज़रूरत है और वो सस्ते में शेयर मिलते हैं आपको। दोस्तों प्लीज़, डिफेंस कंपनीज़ हैं उसके शेयर बहुत हाई हैं, लेकिन जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे आर चीप। यू नीड टू लुक इन टू दिस थिंग्स कि ये लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यू लुक फॉर स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन मिलिट्री स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कभी भी मिसाइल नहीं खरीदती, वो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम मिसाइल्स को बनाएंगे और ये कंपनीज़ हैं जो हमारे लिए बनाने वाली हैं। कौन सी कंपनीज़ हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। एआई की कंपनीज कौन सी हैं, ड्रोन की कंपनी कौन सी हैं, यू हैव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के शेयर्स हैं। प्लीज़ डू नॉट गो इन टू पैनिक। लुक एट द हार्ड एसेट्स जो आप खरीद सकते हैं। प्लस मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पोर्टफोलियो को आप डिवाइड कीजिए। आपने डिवाइड किया हुआ है गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज़ में आप रखिए, बट डोंट फील कि आज मैंने अपने लॉन्ग टर्म के शेयर बेच दिए, गोल्ड सिल्वर मुझे सेव कर लेगा। नो, आप सुसाइड कर रहे हैं। पैनिक बाइंग में कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको हेज करना है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के लिए और लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। वो मैंने बता दिया आपको कि पैनिक सेल और पैनिक बाई ये दोनों ही आपके लिए सुसाइड हैं। इसलिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रही हैं, वॉर से पहले उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था, और जब इन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू किया तब मैंने क्या बोला था आपको, युद्ध आने वाला है। वो पाकिस्तान का भारत से हो, वो चाइना का ताइवान से हो, ईरान का मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था, बट आई न्यू कि यार खमेनी के पीछे पड़े हैं, और महादेव से मेरी प्रार्थना थी खमेनी का सर मुझे सड़कों के ऊपर टंगा हुआ देखना है मुझे, वो देख लिया मैंने। मेरी एक ख्वाहिश पूरी होगी, अगला सर है आसिम मुनीर का। तो अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़ को, अगर आप पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जब सेंट्रल बैंक्स ने 1 साल से गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया तो इट वॉज क्लियर कि युद्ध आने वाला है। दिस इज़ वेयर यू फॉलो द मनी एंड दिस इज़ वेयर यू विन द गेम। दोस्तों सबसे बड़ा क्रिटिकल रूल एक ही है, पैसे बनाने का या बचाने का। आप न्यूज़ को देखना बंद कर दीजिए। दूसरा, जो न्यूज़ के ऐप्स हैं इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो साइकिल है कवरेज ऑफ वॉर का, डिस्ट्रक्शन का, ये आपके मन के अंदर एक ऐसा फियर डालता है कि बस दुनिया ख़त्म होने वाली है। आप जो अपनी कैलकुलेशंस करके बैठे होते हैं, ये आपकी कैलकुलेशंस को ऊपर नीचे करते हैं। वो न्यूज़ साइकिल्स पेड हैं, उनका काम है आपको भ्रमित करने का। ये पैटर्न है जो हमेशा आपको आपकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, न्यूज़ चैनल वालों को पेमेंट की जाती है इन चीज़ों को करने के लिए। प्लीज़ अपने कोर आपका पोर्टफोलियो है उसको इंटैक्ट रखिए। आप कंपनीज के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि न्यूज़ के ऊपर। ये जो प्राइसिंग है ऊपर नीचे चलती रहेगी। आप फोकस कीजिए हाई ग्रोथ मार्जिन के स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखिए। प्लीज़ डू नॉट ब्लो अवे योर एंटायर लाइफ सेविंग, क्योंकि न्यूज़ में बैठकर कोई बोल रहा है। प्लीज़ फॉलो द मनी, फॉलो वेयर द मनी इज़ फ्लोइंग एंड इग्नोर द पैनिक। मैंने पहले बोल दिया,
कोई भी क्राइसिस अगर दुनिया में आया है वो कुछ हफ्तों के लिए रहता है, उसके बाद मार्केट वहीं पे आ जाती है जहाँ पर पहले थी। और जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या हैं। मैंने एक आपको 10-15 मिनट में वो सारे पैटर्न्स पिछले 30-40 साल के मैंने बता दिए, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया आपका फाइनेंशियल फ्यूचर वो सिक्योर रहेगा। वरना आप सुनते रहिए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के लिए, जब डॉलर 84 का था तो बोलते थे बस जी ये 83 आ जाएगा, जब वो 86 पे आ गया कहते 90 चला जाएगा, जब 90 चला गया कहते 100 चला जाएगा, जब 100 के बाद 88 आ गया तो बोलेंगे 85 रह जाएगा, फिर वो 92 चला गया। लेकिन आपने कभी पूछा नहीं उनको, यार आप तो एक्सपर्ट थे, आप तो बोल रहे थे ये 100 जाएगा, ये तो 88 कैसे रह गया। यू नेवर आस्क देम बिकॉज यू फील दे आर एक्सपर्ट्स। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर पेड एक्टर्स, एंड दे आर पेड एक्टर्स टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट, एंड यू आर फॉलोइंग इन टू दैट ट्रैप। मर्जी आपकी। थैंक यू। जय हिंद।